नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसका पहला वाला पार्ट जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लीजिएगा तो आप समझ पाओगे सुधीर, अलका और पंकज के बारे में। वैसे तो सुधीर अलका के मम्मी पापा भी कहानी में शामिल हुए थे, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ पिक्चरों की कोई कहानी है, ये डरावने कोई सीरियल देख लिए हैं, मन का कोई वहम है या मजाक कर रहे हैं। सच तो मानते ही नहीं लोग जब किसी के साथ कोई ऐसी घटना होती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जब उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो वो इस बात को सच माने क्यों, है ना। खैर, ये फाइनल और सेकंड पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें इस कहानी से आपको सीखने को मिलने वाली है। आपको भी कभी घर में डर लगता है? क्योंकि मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया है कि नितिन, हम मतलब अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, नए रूम पे आए हैं, मैंने नया पीजी लिया है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले जब लाइव किया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। प्लीज़ आप एक काम करिएगा, जो हल्दी वाला मैंने एक घरेलू टोटका बताया हुआ है वो कर देख लीजिए। और अगर आपको अपने घर में एक अजीब सी स्मेल कभी आती है और कभी मतलब किसी कॉर्नर पे अधिकतर ये महक होती है जिसे आप नेगेटिविटी से जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर ना धुनी करते हैं जब भी, नोटिस करिएगा। हल्का हल्का जैसे आपने उपला होता है, उपले पे जब आप कपूर या बाकी चीज़ें करके पूरे घर में घुमाते हो ना, तो वहाँ धुनी एकदम से जो कर रहे हो वो सुलगने लग जाएगी या धुआं उसमें से तेज़ तेज़ निकलेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। किसी भगत मौलवी जिस पर भी आप यकीन करते हैं उसे बुलाकर दिखवा लीजिएगा। ये नहीं कहूँगा कि आपके घर में कोई भूत प्रेत का वास हो गया ना। उसके लिए तो आप ये पानी वाला ट्राई कर सकते हो, है ना। पानी वाला टोटका भी एक बताया था कि अपने सिरहाने पानी का एक गिलास रखकर सोइए, ठीक है, जो ऊपर से ढका हुआ ना हो, खुला हो, ठीक है। लोटा रख दीजिए और ज़्यादा नहीं, और उस पानी को पीना नहीं, ठीक। अपने सिरहाने रख दीजिए और सुबह उठते के साथ ही किसी पेड़ में नहीं, किसी पौधे में जो कि गमले में हो, उसमें उस पानी को डाल दीजिएगा। अगर 2-3 दिन करने के बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है तो हाँ, एक बुरी नज़र थी या कोई आप पर ब्लैक मैजिक का ट्राई कर रहा था जो कि नहीं हुआ। ये घरेलू चीज़ें जो बता रहा हूँ मन से नहीं बना रहा, ये चीज़ें प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस करी हैं। उनके एक्सपीरियंस को मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक लगी तो शेयर करिएगा किसी के साथ जिसको ज़रूरत है। और अगर मजाक लगा कि ये तो मन से कहानी बनाकर बोल रहा है तो लेट इट बी एंड ट्राई एंड वेट फॉर गुड टाइम, जो आपकी कहानी भी मैं सुनाऊं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर देना अगर अच्छी लगती हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ऑल के ऑप्शन को दबाकर, तो मेरी नेक्स्ट जो भी कहानी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सुधीर, अलका और पंकज ने, पिछली कहानी में हम कहाँ तक आ गए थे वो बता रहा हूँ। सुधीर, अलका और पंकज जो कि दोस्त है, इन्होंने आवाज़ सुनी, एक चीख सुनी थी सुधीर अलका की मम्मा की। इन्होंने बिल्कुल छत के कॉर्नर पे खड़े होकर देखा भी था तो आंटी खड़ी हैं, बाल खुले हैं, घर की तरफ देख रही हैं। और जैसे ही इन्होंने ऊपर से आवाज़ दी कि मम्मी क्या बात हो गई, तो उन्होंने ऊपर देखकर तेज़ तेज़ रोना शुरू कर दिया। ये देखकर ये सुधीर और अलका को बहुत बुरा लग रहा है कि क्या बात हुई ऐसी। और अगर मम्मी इतनी परेशान है तो पापा इनके पास क्यों नहीं खड़े। ये भागते हुए तीनों जने उतरकर घर के बाहर आ गए। यहाँ नहीं खड़ी आंटी। मम्मी, मम्मी। सुधीर, पंकज, ऊपर देखो। अब इन दोनों ने, सुधीर अलका ने ये आवाज़ सुनी, पंकज ने नहीं सुनी थी। पंकज ने इन दोनों को देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ, आंटी कहाँ गई। पंकज, तुझे कोई आवाज़ नहीं आई? ध्यान से सुन। नहीं, मुझे कोई अब तो रोने वाली आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आंटी कहाँ गई? और आंटी इतनी तेज तेज चीख क्यों नहीं थी, रो क्यों नहीं थी आंटी? अभी पता नहीं, लेकिन सुधीर, ऊपर देख।
बहुत देर से मुझे ढूंढ रहा है। ऊपर देख। अब सुधीर अलका दोनों डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हैं। पंकज कहता है, अरे क्या हो गया, आप दोनों इतना डर क्यों रहे हो, क्या हुआ? सुधीर ने कहा कि तुझे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम दोनों को आवाज़ साफ आ रही है। कोई कह रहा है कि सुधीर पंकज ऊपर की तरफ देख। ऊपर? अब इन्होंने भी ऊपर देखा तो कोहरा इतना होने की वजह से छत एकदम क्लियर अपनी नहीं दिख रही थी। बड़ी कमाल की बात है। लेकिन देखिए, ऐसा पॉसिबल भी है। नीचे तो घर के आगे लाइट वगैरह ऑन है, घर के अंदर वाली लाइट भी बाहर जो बालकनी में लोग लगाते हैं वो भी ऑन है, तो गेट थोड़ा सा ऊपर से विजिबल है कोहरे की वजह से। लेकिन नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एकदम बिल्कुल आसमान दिख रहा है और मतलब सब ब्लर है, समझ नहीं आ रहा। लगातार देख रहे थे, तभी मम्मी की आवाज़ आई, तुम तीनों कर क्या रहे हो रोड पे? अब इन्होंने आंटी को देखा। अलका भागती हुई गई और मम्मी के गले लगकर रोने लगी। आप परेशान होती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको क्या हुआ था, आप क्यों रो रही थी? एक मिनट चुप हो जा, मैं रो रही थी? क्या आप बेकार की बात कर रहे हो? और सुधीर, पंकज, तुम्हारी आज पढ़ाई तो हो नहीं रही है, फिर से कोई नौटंकी। मम्मी ये नौटंकी नहीं कर रही, सच बोल रहे थे। अच्छा, अब तुम अंदर आओ। पहले सर्दी में बाहर खड़े हो, तुम्हें ठंडी लग रही? तीनों अंदर चलो। घर में लेकर आई, अंदर बिठाया, अपने हस्बैंड को जगा कर लाई कि ये आपके बच्चे सुधीर, अलका और ये इनका दोस्त पंकज आज किसी और ही दुनिया में चल रहे हैं। वैसे रियलिटी में ये किसी और ही दुनिया में चल रहे थे। इनके चारों तरफ जो ये भ्रम पैदा हो रहा है, इसे छलावा नहीं कहोगे, ये उससे काफ़ी ऊपर है चीज़। छलावा आप जानते ही हो, मैं कई कहानियों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक छोटी सी झलक बताता हूँ कि छलावा आपको उसकी आवाज़ में सुनाई देगा जिसको आप जानते हो, लेकिन जब वो अपनी आवाज़ में आएगा तो थोड़ा थोड़ा उसके बात करने में नेज़ल टोन आता है, थोड़ा नाक से बात करते हैं जैसे, और भाई क्या हाल है तेरे, इतना इंतजार कर रहा था मैं। ये जो नेज़ल है ना, ये छलावा तभी अपने इस रूप पे आता है जब उसके इर्द गिर्द पानी हो। पानी के आसपास छलावे का दिखना नॉर्मल सी बात मान लीजिए। अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जिसके अंदर सवाल है कि रियलिटी में पेड़ के पीछे छुपकर हमें देखने वाले, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हैं। ये सिर्फ वहाँ पर आप गुम जाते हो, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, जंगल है, जो नहीं समझ पाता उसके लिए बड़ी मुश्किल, लेकिन जो जंगल में कई बार जा चुके हों उनको पता है कि जंगल को कैसे पार किया जाता है। ठीक है, आप और हम तो भटक जाएंगे, लेकिन वो भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। और सिर्फ उस जंगल के बारे में नहीं, आपको डॉल वाला जंगल भी पता ही होगा। वहाँ आप जाकर बस खड़े हो जाओ और अपने आप से एक सवाल पूछो, मुझे यहाँ डर क्यों लग रहा है? पेड़ों पर बस गुड़िया लटक रही हैं, एक दो नहीं, कई हजार लटक रही हैं, और ये कोई भी गुड़िया ऐसी नहीं लगती देखने में कि इसके साथ खेलोगे। इनसे डर लगता है, और कोई भी एनाबेल नहीं है, लबूबू नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। डॉल्स म्यूजियम में कभी रुक कर देखना रात को। सुधीर, अलका, पंकज तीनों को डांट पड़ती है। पापा आए और कहते हैं कि मनगढ़ंत बातें बनानी बंद कर दो। तुमने अपनी मम्मी को बाहर खड़े हुए देखा, बाल खुले हुए हैं, रो रही है, चेहरा उसका बिल्कुल आंसुओं से भरा हुआ है। ये सब कुछ बंद करो, समझ आ गई? नहीं पापा, ये गलत नहीं कह रहे। मैंने देखा है कब्रिस्तान में एक औरत है जो कब्र के ऊपर बैठी थी और एक उसके ठीक सामने खड़ी थी। पापा ने कहा अच्छा, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा ना, तब तुम तीनों सॉरी बोलकर अपने अपने काम पर जाओगे। और पंकज बेटा, पढ़ाई के लिए आए थे, ये पिक्चरों की कहानियाँ डिस्कस हो रही हैं। अंकल आप यकीन करिए, ऐसा हम मजाक क्यों करेंगे, और आज से पहले हमने कुछ ऐसा बोला है? ठीक है, पहले थोड़े शांत हो जाओ, नॉर्मल। और अलका प्लीज़ ये रोना बंद कर। अलका बार बार कह रही है कि नहीं पापा, अगर कोई बात है तो आप बताइए, मम्मी रो क्यों रही थी? मम्मी ने कहा अरे नहीं रो रही थी मैं, और मैं तो अच्छा खासा गहरी नींद में थी, इतनी तेज़ कुछ गिरने की सी आवाज़ आई तो उठी। गिरने की आवाज़ आई थी? इनके पापा ने पूछा कि मतलब कैसी, क्या चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी? अरे वो तो मैं देख ही नहीं पाई, मैं उठी हूँ तभी इसके सुधीर के बात करने की आवाज़ आई तो मैं बाहर की तरफ देखने आई थी। अब एक ये नई बात सामने आ गई, गिरने की आवाज़ आई थी।
इनके घर में जो सबसे पीछे मतलब एरिया है ना, उसमें कुछ पुरानी अलमारियां रखी हैं। वो जो लोहे की अलमारी चलती थी 2-3 वो रखी हैं। वॉशिंग मशीन रखी है। मतलब वो जगह भी इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है वहाँ। मम्मी ने कहा कि पीछे कमरों के आवाज़ आई थी मुझे, मैं देख कर आता हूँ। अब ये गए, इनके पापा और मम्मी समझा रही थी तीनों बच्चों को, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, देखो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आपको बेटा डर लगेगा, और सब ईश्वर का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पापा की आवाज़ आई, कौन है तू? कौन है तू? ये हमारे घर में कैसे आई? अरे कौन है? अब मम्मी बच्चों को जो समझा रही थी, ये सारी बातें किसी काम की नहीं है, क्योंकि अंदर पापा क्या बोल रहे हैं, कौन है तू? घर में कोई और भी है। अलका, सुधीर और पंकज डरते हुए एक साथ खड़े थे और मम्मी को देखकर कहते हैं कि आप पापा को कहिए कि उससे ज़्यादा बात ना करे, ये वही औरत है जो हमें बहुत देर से दिख रही है। एकदम घर में रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। पापा बार बार बोलते हैं कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे, जाओ यहाँ से। तुम हमारे घर में आई कहाँ से थी? रो क्यों रही हो? अरे अलका, सुधीर की मम्मा, आप आइए इधर। हाँ जी, ये कौन है औरत, यहाँ कैसे आ गई, और इसे भेजो। क्या बोल रहे हो आप? अरे हो सकता है ये पीछे वाला दरवाज़ा खुला रह गया हो। नहीं, दरवाज़ा खुला कैसे रह जाएगा, ये तो 4-6 महीने में एक बार दरवाज़ा खुलता है। इनके जो पीछे कमरा है ना, मतलब ये जो घर का एरिया है, सारे घरों का जो बैक साइड का एरिया है, यहाँ से एंट्री बहुत कम है लोगों की, मतलब नालियाँ भी ढंग से नहीं चलती। और उस वाले सामने वाले मकान के बाद वो कब्रिस्तान पड़ता है जो इनको कमरे से दिखता था। ये दरवाज़ा खुला रह गया होगा। अरे कहाँ से खुला रह गया होगा, बंद तो है आपके सामने, आप कैसी बातें कर रहे हो? कौन औरत बैठी है, कहाँ बैठी है? अरे मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ आगे और दरवाजे से खड़े होकर बात करना। ये गई, इन्होंने देखा मतलब कोई औरत नहीं है, लाइट वगैरह ऑन कर दी, हस्बैंड को आवाज़ दी, 1 मिनट सुनिए, कहाँ है, कौन है? अरे नहीं, मैंने देखी है, औरत बैठी थी यहाँ एक कॉर्नर में बैठी है, वॉशिंग मशीन की साइड में बैठी थी, बाल खुले हैं, बड़ी बड़ी सी आंखें थी, और वो रो रही है। जैसे ही मैं उसे बोलने लगा तो वो इस तरह से, बच्चों को बुलाने 1 मिनट। सुधीर, अलका, पंकज आते हैं। बेटा और क्या क्या देखा था तुमने? प्रोफेसर साहब को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। अपनी आंखों से देखा है, अभी ठीक सामने ही तो बैठी थी, वो रो रही है। उसे चुप कराने के लिए अपनी वाइफ को आगे किया था और वो एकदम गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई पिक्चर चल रही है, एडिटिंग है, कुछ इफेक्ट्स लगे थे। तीनों ने कहा कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। तभी इनके वॉशरूम में सामान गिरने की सी आवाज आई। ये डरते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो खिड़की पर जितनी भी चीज़ें रखी थी, टूथपेस्ट, ब्रश और ये शैम्पू वगैरह, बॉडी वॉश, सब कुछ ज़मीन पर गिरा हुआ है। इनका दरवाज़ा नॉक हुआ, बाहर वाला नहीं, गैलरी की साइड वाला, जिससे सीढ़ियों से अपने कमरे पे जाते हैं। पापा ने पूछा, कौन है? कौन है? अरे जवाब दो, मैं पुलिस को फोन करती हूं। अरे नहीं, 1 मिनट। अलका, सिक्योरिटी वाले भैया का फोन नंबर था ना? जी, फोन कर जरा उन्हें। ये भाग कर गई, इन्हें सिक्योरिटी वाले भैया को फ़ोन करा। उसने कहा, दीदी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर की गली में ही हूँ और आप इस नंबर से बोल रहे हो ना, मैं बस 2 मिनट में आया। वो आ गया, इनके घर के बाहर ही खड़ा था। तो पापा ने जब उन्हें देखा तो उनको फ़ोन करा कि हमारी गैलरी की साइड आप आओ और मैं इधर से दरवाज़ा खोलता हूँ, उधर से आप रोड की साइड से दरवाज़ा खोलना। ठीक है सर, लेकिन कौन है? शायद एक औरत है और पता नहीं कुछ अजीब सी है। आप आइए, डरिए नहीं, मैं हूँ। दोनों ने एक साथ दरवाज़ा खोला। भाई कोई भी नहीं है। सर आपके मन का वहम होगा। अरे मैंने अपने घर में देखी थी। नहीं सर, होता है कभी कभी, नींद पूरी ना होने की वजह से हमें कुछ सपने ऐसे आते हैं। अब ये भी भाई साहब नॉलेज देकर चले गए। इनके पापा ने कहा कि और तुमने क्या देखा था? हमारे कमरे से वो कब्रिस्तान पे कोई औरत दिख रही थी। जी, चलना मेरे साथ। मम्मी ने एकदम उनका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप?
और ये सारी चीज़ें करके क्या फ़ायदा होगा? हमें कुछ आता है, हमें कुछ पता है, कोई हमारी हेल्प करेगा क्या? हम में से किसी को कुछ पता है कि अगर कोई चीज़ दिख गई ऐसी सामने तो हम कैसे बचते हैं? हमें कुछ नहीं पता। तो आप क्यों जा रहे हो ऊपर देखने? नहीं नहीं, बच्चों का कमरा है भाई, वहाँ वो पढ़ाई करते हैं, और एक बार मुझे देख कर आने दो। पापा हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, और बैठो आप लोग। इनके पापा बच्चों को यहीं पर छोड़कर हाथ में एक हॉकी स्टिक लेकर, आप किसके सामने जा रहे हो? हॉकी स्टिक? काम नहीं करती अंकल जी ये चीज़ें, बड़े बड़े जिगर रखने वाले हमने कांपते देखे हैं। सच में यकीन नहीं होता जो देख रहे हैं ये क्या रियलिटी में है। और जब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता है ना, तो रास्ते बहुत छोटे होते हैं, भाग नहीं पाते। जब तक ईश्वर वाली दीवार बीच में ना हो तो प्रेत की आंखों में आंखें डालनी भी गलत होती है। इन्होंने सीढ़ियों से डरते हुए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा अभी खोला नहीं था, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनके रूम में कोई बात तो हुई है। जैसे ही इन्होंने लोहे का दरवाज़ा खोला, बच्चों को तेजी से आवाज़ दी, पंकज, सुधीर, अलका, सब इधर आओ। अब ये तीनों बच्चे और आंटी भागते हुए फटाफट से कमरे में आए तो देखते क्या है कि किताबें, तकिया और कुछ चीज़ें और बीच में पड़ी हैं कमरे के, और वो जल रही हैं। ये क्या नौटंकी करी है तुमने? पापा हम क्यों अपने सब्जेक्ट्स वगैरह ऐसे करेंगे? आप क्या बोल रहे हो? पता है हमारे घर में क्या हो रहा है? इस कमरे से आकर इसके पापा कंफर्म करना चाह रहे थे कि कब्रिस्तान में जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं। अब जलते कमरे में घुसेगा कौन? एक मिनट, ये नल चालू कर, बाल्टी लगा उसके नीचे। रात के 2:45 बजे ये सारे किस काम में लगे हुए हैं? जब प्रेत न चाहता है तो समय नहीं देखता। और हाँ, बहुत लोगों को मैं कहते सुन रहा हूं कि 12 से 3 का ही समय सिर्फ प्रेत का होता है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, फिर प्रेत नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा होता है क्या? ये बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी है कि तुम्हारे कहने से हाथ खोल कर खड़ा हो जाएगा? 2:30 बजे ही आएगा, 4 बजे आएगा। प्रेत है ये। जिस दिन इसने आपकी और अपनी दुनिया के बीच का दायरा खत्म कर दिया ना, तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे बचने में। ऐसा कोई समय नहीं होता कि जिस वक्त प्रेत बहुत ज्यादा टेंशन दे सकते हैं, डरा सकते हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है। इंसान और शैतान में बहुत फर्क होता है। आपको दोपहर के 2 बजे बाहर अंधेरा दिखेगा तो क्या कहोगे? भूत प्रेत दोपहर में नहीं, रात में ही तो डरा रहे हैं हमें। लोगों के लिए तो उस टाइम दोपहर हो रही है, आपके लिए रात हो रही है। वशीकरण ही खेल कर देता है इतना, तो बड़े प्रेत की तो जरूरत ही नहीं है। इन्होंने फटाफट से पानी भर भर कर इस कमरे में डालना शुरू कर दिया। एक बात बताऊं, किताबें जली ही नहीं थी। कमरे में जो दिख रहा है वो दिखाया जा रहा था, क्योंकि अगर कोई किताब जली है, उस पर आपने पानी डाला है, तो वो जला हुआ कागज तो दिखेगा ना कि पानी से बुझ गया। लेकिन कोई भी किताब, कोई भी तकिया गद्दा नहीं जला था, बस भीग गया। ये बाद में यकीन हुआ। 10-5 मिनट जब इन्होंने इतनी मेहनत करी आग बुझाने में, जो कि लगी नहीं थी, इनके पापा ने एकदम हाथ रोक दिया। 1 मिनट रुक जाओ। किताबें देखी गई, तकिया गद्दा चद्दर वगैरह देखी गई, कुछ भी नहीं जला हुआ। खेल शुरू हो गया है। उम्मीद से ज्यादा भयानक कोई चीज इनकी तरफ आ रही थी, आ रही है। इनके पापा ने खिड़की पर जाकर जैसे ही खोलकर देखा सामने, तो कब्रिस्तान में कोई भी औरत ऐसा नहीं दिख रहा कि कब्र के ऊपर बैठी है, रो रही है ना। इनके पापा ने चेहरा पहुंचा पसीना, डर। प्रोफेसर साहब को अपनी वाइफ से कहते हैं कि बच्चों से कह दो कि अब ऊपर आकर कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई करनी है नीचे करो, इस वाले फ्लोर को हम पूजा पाठ कराकर रेंट पर दे देंगे।
नहीं नहीं पापा, पढ़ने के लिए देखिए जगह मिल जाती है। दीदी नीचे पढ़ने नहीं देती है, वो कहती है कि मुझे भी अलग पढ़ना होता है, और कभी दोस्त वगैरह आते हैं हम सारे तो यहाँ पढ़ लेते हैं। बेटा अभी जो हुआ इसमें काफ़ी चीज़ें तुम लोगों ने एक्सपीरियंस करी हैं, मैंने नहीं। तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं पापा, अब सब कुछ ठीक है ना? देखिए अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। शुरुआत पापा हमें पता है कैसे हुई थी। मैं और पंकज यहाँ पढ़ रहे थे तभी ना, ये बोला और रुक गया क्योंकि वो औरत के रोने की आवाज़ शुरू हो गई। अब वो रोती हुई, तेज तेज चीखती हुई, सिसकियाँ लेती हुई इनके जीने से चढ़ती हुई ऊपर आ रही है। उसकी आवाज़ आ रही है ऊपर आने की। कभी पाजेब की आवाज़ आती है, कभी चूड़ियों की आवाज़ आती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके पापा, मम्मा, सुधीर, अलका और पंकज जो छत पे दरवाज़ा है ना, इसे खोलकर सीढ़ियों की तरफ नीचे झांक कर देखते हैं तो हाँ, कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। रोती हुई कोई औरत है। हाथ दिख रहा है उसका, साइड के वो जो रेलिंग लगा हुआ है ना, सीढ़ियों के पास सहारा लेकर चढ़ते हैं ना, तो उस पर हाथ दिख रहा है। धीरे धीरे वो सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर आ रही है, रो रही है। इसके पापा ने इस तरह से झांक कर देखा। कौन है बेटा? एक मिनट, मोबाइल है किसी के पास? फ्लैश लाइट ऑन करना ज़रा। हाँ अंकल लीजिए। फ्लैश लाइट ऑन करके पंकज ने दिया। अंकल ने इस तरह से झांक कर उसे देख रहे थे। कौन है? उसने नीचे से ऊपर की तरफ उन्हें देखा। आ रही हूं मैं। अब ये चीज़ अंकल क्लियर देख चुके थे, लेकिन उनके पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। चेहरे पर डर था, हाथ कांप रहे थे। तभी इनकी वाइफ ने भी, मतलब सुधीर, अलका की मम्मा ने भी झांक कर देखा तो वो औरत का चेहरा नीचे की तरफ है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, सीढ़ी बाई सीढ़ी आ रही है। ये कौन है? हमारे घर में कैसे आ रही है? काम कर सुधीर, छत के कॉर्नर पे खड़ा हो और तेज तेज सिक्योरिटी वाले भैया को आवाज़ दे कि वो हमारे घर पे आ गई है, और तेजी से आवाज़ दे। मम्मी आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर इसे अभी यहाँ सबक सिखा देंगे। पापा ने कहा 1 मिनट, सारे कमरे के अंदर चलो फटाफट से। कमरे के अंदर चले गए। प्रोफेसर साहब ने भी अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो रोती रोती जो आवाज़ है वो इनके कमरे के बाहर तक आ गई। इनके दरवाजे को, ये जो लकड़ी का था, उसने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। ये डर रहे हैं। ना ना ना, इन्होंने जो बताया वही बताता हूं। ये चीख रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। खिड़की के बाहर इतनी तेज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर के मारे हालत खराब है इन लोगों की। बाहर निकलना चाहते हैं, कोई हमारी हेल्प कर दे, बताना चाहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा, किसी को इनकी आवाज नहीं आ रही। ये बस इस डर में है कि काश ये दरवाजा वो एकदम धक्का देकर खोल ना दे। नाखून से उसने इस दरवाजे को खुरचा है, ये बात कंफर्म है। 2-4 मिनट बाद ना दरवाजे के नीचे से धूप आ रही थी। मम्मी ने देखा ये क्या है। अलका कहती है मम्मी सुबह हो गई है। नहीं नहीं पापा, मम्मी को बोलो ना सुबह हो गई है। जो खिड़की पीछे है ना, जो कब्रिस्तान की तरफ खुलती है, उसमें अंधेरा दिख रहा है, धूप कैसे निकल जाएगी? मोबाइल पे टाइम देखना क्या हो रहा है। पापा 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं ना। हाँ पापा। तो इन्होंने कहा कि फिर वो खिड़की पे, जैसे ही ये पलटकर खिड़की की तरफ देखते हैं तो धूप निकल रही है। 11 बजे की जो रोशनी है वो मतलब दिन हो रहा भाई। इन्होंने दरवाज़ा खोला कमरे का तो सबने एकदम आंखों पर चौंध पड़ रही है, इतनी तेज। बीच के 10-5 मिनट समझ आते हैं, इधर उधर हो जाएंगे भाई साहब। 4-6 घंटे इधर उधर होते दिखे क्या? पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल वर्ल्ड इन सब की नज़र में एग्जिस्ट करता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि उतारा कैसे हुआ? कोई उतारा नहीं। यहाँ इन्होंने एक भगत जी को बुलवाया, पूरा घर दिखवाया। उसने बताया कि घर में तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताऊं, जनवरी 2025 में ये इनके साथ फिर से हुआ है।
घर दिखवाने के बाद भी इन्हें थोड़ा यकीन कम हो रहा था। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, शायद बार बार ऐसा हुआ था, किसी को बताया या किसी और ने कोई इन्हें हेल्प करने को कोशिश कराई, कोई अपनी तरफ से टोटका बताया। देखिए, जितना मैं आपकी कहानी को सुना हूँ और जितना आपने मुझे बताया, सुधीर, अलका और पंकज, आपकी कहानी में ना एक चीज़ मैं मतलब कुछ श्योर होकर बोल सकता हूँ कि टोटका नहीं कर रहा कोई आप पर, बिल्कुल नहीं। ब्लैक मैजिक नहीं है ये ब्लैक मैजिक तब होता जब आप में से किसी पर कोई प्रेत खेल चुका होता। ये तो पूरे घर को लपेट रहा है, या जो भी है, ये औरत है, ठीक है। एक ना कोशिश करिए, किसी से पूछिए, या अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, इंस्टा पे मेरे से बात करना, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई थी, मतलब रोड एक्सीडेंट जो होता है, जो कि इस कब्रिस्तान की दीवार के आसपास हुई हो, इस वाली रोड पे आसपास हुई हो, या जिसको आप जानते हैं उनका क्रिया ठीक से नहीं हुआ। एक बार पता कर लीजिए, हो सकता है कि कोई मदद के लिए आपको बुला रहा हो और आप उससे डर रहे हो। होता है ये चीज़ें, कभी कभी अपनी हेल्प के लिए आपके सामने आ जाती हैं कि मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, बस पूरी कर दीजिए, और हम डर जाते हैं। नेचुरल सी बात है, हमें डर लगेगा। ये तो मैं अपने खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। जब देहरादून में ड्राइव करके जा रहा था, अकेला ही था गाड़ी में, और जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी थी ना, हार्डली 5-6 मिनट लगे होंगे, तो मेरे को पता चल गया था कि कोई ना कोई जगह मैंने ऐसी पार करी है जो कि थोड़ी, भाई साहब, स्केरी है, हॉन्टेड है। लेकिन मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये डराने के लिए हमेशा सामने नहीं आती, कभी कभी अपनी हेल्प के लिए भी आती हैं कि मुझे किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, मेरे पैर बांध रखे हैं, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मैं शैतान आत्मा हूँ ही नहीं, मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे को मुक्ति दिलवा दीजिए। लेकिन आप डर जाते हो, तो फिर जो उसे तांत्रिक बता रहा है वो फिर गुस्से में कहो या कैसे कहो, वो पूरी करने की कोशिश करती है। मतलब ये मैं अपनी तरफ से बात आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरी हर बात पे एकदम यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले किसी भगत से, किसी मौलवी से जो उतारा करते हैं, आपके चर्च के जो फादर हैं, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट करिए और मेरी बात उनसे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए उन्हें, ठीक है, कन्वे करिए मैसेज। और वो क्या रिप्लाई करते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्होंने कहा है कि वो जो बैठा बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मुझे बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।